एक खूबसूरत जंगल था जिसका नाम था हरितवन। ये जंगल चारों ओर से हरे भरे पेड़ों, बहती नदियों और सुंदर फूलों से घिरा हुआ था। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे, शेर, खरगोश, तोता, हाथी और बहुत से। लेकिन हाल के दिनों में जंगल में अजीब सी उदासी छा गई थी। शेरराज सिंह जंगल का राजा, जो थोड़ा अकेला और गुस्सैल रहता था। चिक्की गिलहरी एक चुलबुली और नटखट गिलहरी। मोटी हाथी जंगल का सबसे मददगार जानवर। टीटू तोता चतुर और तेज दिमाग वाला तोता। बंटी खरगोश तेज दौड़ने वाला पर बहुत डरपोक। हरितवन में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन शेरराज के गुस्से की वजह से जानवर डरने लगे थे। शेरराज को लगता था कि जंगल के जानवर उसकी इज्जत नहीं करते। उसने जानवरों के साथ मिलना जुलना कम कर दिया। एक दिन चिक्की ने देखा कि शेरराज अकेला नदी किनारे बैठा हुआ है। उसने सोचा, शेरराज को कोई बात जरूर परेशान कर रही है। हमें इसे ठीक करना होगा। चिक्की ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। उसने कहा, हमें शेरराज को खुश करना होगा। अगर हमारा राजा खुश नहीं रहेगा तो जंगल में शांति नहीं रहेगी। सबने मिलकर शेरराज के लिए एक योजना बनाई। टीटू ने शेरराज को मजेदार कहानियां सुनाने की कोशिश की, लेकिन शेरराज ने कोई ध्यान नहीं दिया। मोटी ने शेरराज के लिए जंगल की सबसे मीठी गन्ने की पंक्ति लाई, लेकिन शेरराज ने इसे ठुकरा दिया। बंटी ने अपनी तेज दौड़ का प्रदर्शन किया। उसने जंगल में सबसे तेज दौड़ लगाई, लेकिन शेरराज ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं। चिक्की को एक नया आइडिया आया। उसने कहा, शेरराज को ये दिखाना होगा कि हम सभी उससे कितना प्यार करते हैं। हमें मिलकर कुछ बड़ा करना होगा। सबने मिलकर जंगल के बीच में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। सभी जानवरों ने अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करने की तैयारी की। उत्सव का दिन आया। हर जानवर ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। टीटू ने पेड़ों को सुंदर फूलों से सजाया। मोटी ने लकड़ियों से एक मंच बनाया। बंटी ने सभी जानवरों को इकट्ठा करने का काम किया। चिक्की ने गाना गाकर माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। शेरराज ने पहली बार महसूस किया कि जानवर उसे कितना प्यार करते हैं। उसने सभी को धन्यवाद कहा और कहा, मुझे माफ करना कि मैंने तुम सबका दिल दुखाया। अब मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। हर कोई हंसता खेलता रहा। शेरराज अब सिर्फ राजा नहीं, बल्कि सबका दोस्त बन गया। दोस्ती और आपसी समझ से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक तेज और चतुर हिरन रहता था। वो अपनी सतर्कता और बुद्धिमत्ता के कारण जंगल के खतरनाक जानवरों से बचता रहता था। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जो बहुत भूखा और चालाक था। शेर की भूख और योजना। शेर कई दिनों से भूखा था। उसने हिरन को देखा और सोचा, ये हिरन आज मेरा शिकार बनेगा। उसने एक योजना बनाई और हिरन से कहा, अरे हिरन भाई, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम हमेशा अकेले घूमते हो। मेरे साथ रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हिरन समझ गया कि शेर के मन में कोई चाल है। उसने सोचा, अगर मैं इसे मना करूंगा तो यह मुझ पर हमला कर देगा। मुझे इसे अपनी चाल से हराना होगा। हिरन की समझदारी। हिरन ने कहा, शेर भाई, आपसे दोस्ती करके मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन दोस्ती में हम एक दूसरे का भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्यों न हम अपनी दोस्ती की परीक्षा लें? शेर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? हिरन बोला, जंगल के बीच में एक कुआं है। अगर हम दोनों एक साथ उसमें अपनी परछाई देखें, तो हमारी दोस्ती सच्ची मानी जाएगी। कुएं का रहस्य। हिरन शेर को उस कुएं के पास ले गया। कुएं में पानी बहुत गहरा और साफ था। जैसे ही शेर ने उसमें झांका, उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन उसने सोचा कि कुएं में दूसरा शेर है। शेर गुस्से से दहाड़ा, कौन है ये शेर? यह मेरी जगह लेना चाहता है। हिरन ने चालाकी से कहा, अगर तुम वास्तव में जंगल के राजा हो तो उस शेर को मार दो। शेर ने गुस्से में कुएं में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि वह अपने दुश्मन को मार देगा। लेकिन वह गहरे पानी में गिर गया और बाहर नहीं निकल पाया।
जंगल में खुशी। हिरण ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। जंगल के बाकी जानवर भी शेर के जाने से खुश हो गए। सभी ने हिरण की चतुराई की तारीफ की।